अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जीडीपी को डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। इंशाल्लाह डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि मैं इसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको बिल्कुल भी राइट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका सलूशन जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूं। आपको राइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां पर समझकर इजीली अपनी जो जीडीपी है वो सबमिट कर सकते हैं। हम अपनी जीडीपी का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने सिंपल व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू के ऊपर क्लिक करके इसकी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम रीड आउट कर लेते हैं कि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 11 मई है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 12 मई है, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। आप उसी दिनों के अंदर इसको सबमिट जो है वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड क्लियर और रेलिवेंट आंसर आपने प्रोवाइड करना है और वो 200 के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी, यानी कि इनरेलीवेंट मटेरियल उसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर भी आपको जो है वो इसके अंदर 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक नोट दिया गया है। इस तरह की चीज़ें आप लाजमी रीड आउट किया करें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी जो है वो बताई होती हैं। यहाँ पर उसने बताया है कि 2 क्वेश्चन आर इंक्लूड इन द जीडीपी, कि आपकी जीडीपी के अंदर 2 क्वेश्चन इंक्लूड है। स्टूडेंट में अटेम्प्ट, यानी कि आपने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो एक है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा आपकी जो डिजी स्किल कोर्स था मटेरियल, ठीक है ना, उसमें से पूछा गया है। यानी कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 2 सिनेरियो आपसे पूछे गए हैं। एक आपकी बुक के अंदर से पूछा गया है और दूसरा जो डीजी स्किल के ऊपर आपने कोर्स के अंदर किसी ना किसी कोर्स के अंदर इनरोलमेंट की है, उसके अकॉर्डिंग आपसे दूसरा सिनेरियो जो है वो पूछा गया है। सबसे पहला जो सिनेरियो है ये आपको गिवन दिया गया है। उसने कहा है कि इसका जो सॉल्यूशन आपने आंसर प्रोवाइड करना है वो 200 से ज्यादा वर्ड के अंदर एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको दूसरा सिनेरियो भी दिखा देता हूँ। जो डीजी स्किल के ऊपर आपने कोर्स के अंदर इनरोलमेंट की थी उसके बारे में उसने यहाँ पर उसका सिनेरियो दिया हुआ है और उसका जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर ये चीज पूछी गई है। ठीक है, और उसने बताया है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको 2 अप्रोचेस बता दी गई हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों अप्रोच में से आपने किसी एक अप्रोच को सिलेक्ट करना है। यहां पर उसने नीचे क्लियर बताया है। अगर हम इसको रीड डाउन करें लास्ट वाले को, तो उसने यहां पे क्या लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, कि आपने किसी एक को फॉलो करना है और सपोर्ट योर चॉइस विद वैलिड रीजन। आपने किसी एक को चूज करना है और उसकी वैलिड रीजन बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में जाने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम एक्टिविटीज का सॉल्यूशन और तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर हम आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि आपको आंसर भी राइट ना करना पड़े, आंसर भी हम आपको शेयर कर दें, तो आपका थोड़ा सा हक बनता है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर सके। हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ये है हमारे पास CS 403 की जीडीपी का आंसर। इसका सॉल्यूशन भी आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने उसको पिन किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। इसके अंदर आपने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है, यानी कि इसके अंदर अपनी वर्डिंग थोड़ी सी ऐड करके आप इसे सबमिट करवा सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो यहाँ पर होंगे बहुत सारे स्टूडेंट इसको जो है वो राइट डाउन करेंगे, लेकिन आपने अपने सिनोनिम चेंज कर लेनी है और इसकी कुछ ना कुछ वर्डिंग चेंज करके आपने इसको सबमिट कर देना है। हेडिंग्स आप यही रख सकते हैं, पॉइंट्स आप यही रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्डिंग चेंज करके अपना एक यूनिक आंसर बनाकर आप इसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो उसने कहा था कि 200 वर्ड्स के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर था यूनिवर्सिटी ERD सिनेरियो आंसर। ठीक है, 4 ड्राइव एट्रीब्यूट्स फॉर ERD। मैंने उसके 4 जो हैं वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इसके चारों पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप राइट किए हुए भी ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आप इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा इसका सिनेरियो था कि डाटा एनालिटिक्स, यानी कि डीजी स्किल के ऊपर जो कोर्स होता है उसका जो सिनेरियो था, उसमें से हमने किसी एक अप्रोच को जो है वो सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो मैंने अप्रोच नंबर 2 को जो है वो सिलेक्ट किया है, स्ट्रक्चर्स एनालिटिक्स प्रोसेस। ठीक है, उसकी आगे 2 वैलिड रीजन बतानी थी हमने। ठीक है, और मैंने फर्स्ट रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया है और सेकंड रीजन भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा आपका आंसर था। आपने सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें से कुछ ना कुछ वर्डिंग को चेंज कर लेना है ताकि आपका अपना यूनिक आंसर बन जाए और आप इसे सबमिट कर सकें। ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट सा, जिसके अंदर आपने एक अप्रोच को सिलेक्ट करके उसकी 2 रीजन बतानी थी और ये आपके पास जो थे वो फर्स्ट आंसर आ गया फर्स्ट सिनेरियो का। ठीक है,
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सोल्यूशन हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।